कल आपने देखा होगा कि एनसीआर में 90 प्लस की दौड़ लगी हुई है कि बच्चे को 90 प्लस से अबाव नंबर लाने ही नहीं तो कोई कॉलेज को कोई स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वही मानसिक तनाव फिर बढ़ता चला जाता है और आजकल ये सब समस्याएं सामने आ रही है। भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है? देखिए, इसमें आप अपने 3 उंगली आंखों पे, मस्तिष्क पे उंगली, कान को बिल्कुल बंद कर लेते हैं जो बाहर का कुछ भी सुनाई ना दे आपको। और इसमें से नाक में पहले लंबा गहरा सांस भरते हैं अंदर और नाक से भौरे की तरह गुंजन करते हैं हम। तो किस प्रकार? जो बाहर का आपको कुछ भी सुनाई ना दे, लंबा गहरा सांस आपने अंदर भरा और नाक से भौरे की तरह गुंजन। ये हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में इसी जगह ये जो हमारे अंगूठे का बीच का पॉइंट है, ये मेमोरी को शार्प करता है और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलता है। तो इसको अपने ही हाथ से आप इसे एक बार में 25 से 30 बार ऐसे इसको दबा सकते हैं आप। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, मेंटल हेल्थ, आज के समय में ये सारे शब्द बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं, पर इसकी समझ उतनी ही कम है। बातें बहुत है इस बारे में, पर इसके बारे में समझ बहुत कम पा रहे हैं लोग। इसीलिए आज स्पीक बोल्ड में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अरविंद योगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात पुराने योग में कही गई हो? क्या इसका जिक्र है हमारे पहले के ही ज़माने से? जी बिल्कुल, ये तो क्योंकि इसका उपचार है तो रोग भी होगा, क्योंकि हजारों सालों से महर्षि पतंजलि ने योग को रिन्यू किया है 5000 साल पहले, तो उसका उपचार भी दिया है। अगर उपचार है तो जरूर रोग तो जरूर होगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले के समय से लेकर के अभी तक में इससे एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया है कि इस ज़माने में जो ये युवा है, युवाओं में ये इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है और अब सुसाइड रेट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। मेंटल हेल्थ से बहुत जल्दी लोग हार मान जा रहे हैं। तो इनके लिए हम लोग कुछ ऐसा जो बता सके, कोई योग हो जो इनके लिए हेल्पफुल हो हमारे यूथ के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें योग के बारे में तो हम बताएंगे, साथ में थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि देखिए इसका प्रभाव खान पीन का भी बहुत बड़ा पड़ता है। जितनी हमारी पौराणिक हमारे घर की चीज़ें हम खाते हैं उससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जितने हम बाजार की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं उतना हम बीमार होते जा रहे हैं। बाजार की चीज़ें मतलब पैकेज्ड फूड? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए, और शारीरिक श्रम तो हो गया बहुत कम, मानसिक तनाव हो गया बहुत ज़्यादा। तो बैलेंस होना चाहिए, आपका शारीरिक श्रम भी इतना बेहतर होना चाहिए जो आदमी मानसिक तनाव में ही ना आए। पहले हमारा जब हम बालावस्था में थे तो हमें खेलने का बहुत मौका मिलते थे। बिल्कुल। आज हम देखते हैं जितने भी हमारे युवा हैं या बच्चे हैं छोटे, उनके पास में खेलने के लिए कोई समय ही नहीं है, तो माइंड के सेल्स रीजनरेट हो ही नहीं पाते उनके। बिल्कुल। और अभी काफ़ी समय से हम लोग पहले आउटडोर गेम्स खेलते थे और अब के युवा लैपटॉप्स और फ़ोन्स में हैं, तो काफ़ी वो फिज़िकल जितने भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते आए हैं वो बंद हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो गया, माइंड को सही मार्गदर्शन में वो यूज़ नहीं कर पा रहे और इतना ज़्यादा अव्यवस्था हो जा रही है कि मानसिक तनाव में छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। बिल्कुल। वो आजकल आपने देखा होगा कि एनसीआर में 90 प्लस की दौड़ लगी हुई है कि बच्चे को 90 प्लस से अबाव नंबर लाने ही नहीं तो कोई कॉलेज को कोई स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वही मानसिक तनाव फिर बढ़ता चला जाता है और आजकल ये सब समस्याएं सामने आ रही है। देखो, कुछ का मैं हल बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे योग में इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और कुछ आसन है इसके, तो इसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो इसमें सबसे विशेष कार्य करता है इसमें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है? देखिए, इसमें आप अपने 3 उंगली आंखों पे, मस्तिष्क पे उंगली, कान को बिल्कुल बंद कर लेते हैं जो बाहर का कुछ भी सुनाई ना दे आपको। और इसमें से नाक में पहले लंबा गहरा सांस भरते हैं अंदर और नाक से भौरे की तरह गुंजन करते हैं हम। तो किस प्रकार? जो बाहर का आपको कुछ भी सुनाई ना दे, लंबा गहरा सांस आपने अंदर भरा और नाक से भौरे की तरह गुंजन। ऐसे हमें 11 बार करना है। जब इसको आप 11 बार तक करेंगे, 3 से 11 बार तक कर सकते हैं, तो उसमें अंदर आपके माइंड में, अगर कान बंद कर लेंगे तो अंतर्मुखी हो जाएंगे, सिर्फ बॉडी के अंदर का कपवात आप सुन पाएंगे। तो बॉडी के अंदर इतना बेहतर माइंड में आपके इसमें वाइब्रेट होगा कि माइंड के सेल्स जो मूर्छित अवस्था में तनाव के कारण आ जाते हैं, दोबारा से जागृत होकर के अपना कार्य करने लगते हैं। और आप जो आजकल मानसिक रोग चल रहा है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, मेमोरी बहुत वीक,
उन सब से उभर जाएंगे। रोज इसको 3 से 11 बार तक आप कर सकते हो। नंबर 2, इसमें आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। देखिए, सर्वांग आसन दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाते हुए कंधे के बल हम अपने शरीर को रोक लेते हैं और थोड़ी देर में होल्ड करते हैं। तो क्या होता है, पूरा ब्लड का फ्लो जो है आपके हार्ट से होते हुए आपके फेस तक आता है, माइंड के सेल्स तक आता है। ये किसी चीज़ का सहारा लेकर के भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, सहारा लेकर भी कर सकते हैं और बिना सहारा ले भी आप इसको, जिनको अभ्यास है वो कर सकता है। तो ये बहुत, इसका नाम ही सर्वांग है। सर्वांग का अर्थ होता है सारे अंग का क्रियाशील हो जाना। तो माइंड के सेल्स को जो ब्लड से चाहिए होता है वो आपसे तुरंत ले लेता है और आपके चेहरे पर लालिमा, आंखों की रोशनी बढ़ना, मतलब मैं माइंड के साथ साथ में सर्वांग कर पूरी बॉडी के अंगों को क्रियाशील कर देता है। तो इसमें फिर आप जिनको सर्वाइकल नहीं है वो इसमें पैर को वहाँ से पीछे हलासन की स्थिति में भी ला सकते हैं, तो और अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसमें है। और तीसरा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें ये हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में इसी जगह ये जो हमारे अंगूठे का बीच का पॉइंट है, ये मेमोरी को शार्प करता है और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलता है। तो इसको अपने ही हाथ से आप इसे एक बार में 25 से 30 बार ऐसे इसको दबा सकते हैं आप, 25 से 30 बार। और सुबह खाली पेट करोगे तो इसमें और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोनों अंगूठे में है यही पॉइंट दोनों पैर के अंगूठे में भी है कि एक बार में आप इसको 25 से 30 बार प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें यह आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा।